जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के सिंगल सेशन से हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। जितने भी आपके कंप्लीट हो चुके एग्जाम है ना, उन सभी का एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसमें भारत के स्थान की अगर बात करी जाए तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो 176वां स्थान मिला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी साथियों, 176वां स्थान इसमें भारत को मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे, कौन सा? 176वां स्थान इसमें भारत को मिला है। यह सूचकांक किसने जारी किया? यह सूचकांक को जारी किया है कोलंबिया। किसने साथियों? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जारी किया। इसमें भारत का जो स्कोर रहा 100 आउट ऑफ, यानी 100 में से कितना रहा? 100 में से 22.46 रहा। कितना रहा? 22.46 रहा। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? इसमें 176वां स्थान रहा, तो इसमें 177 देशों ने ही भाग लिया था। 177 देशों, यानी सेकंड लास्ट हमारा स्थान आया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा, साथियों पहले स्थान पर जो हमारा पहले स्थान पर रहा वह रहा एस्टोनिया। कौन रहा साथियों? एस्टोनिया जो रहा वह पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर जो रहा वो लग्जमबर्ग रहा। कौन सा रहा? लग्जमबर्ग जो है वह दूसरे स्थान पर रहा। इस बात को आप याद रखेंगे। और तीसरे पर रहा हमारा ब्रिटेन। तीसरे पर रहा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका बिल्कुल याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया है। कौन सा साथियों? 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया किसको? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। ऑप्शन नंबर डी साथियों, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यह स्थित है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अगर 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करी जाए कि 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन था, तो वो था मराठा सैन्य परिषद। मराठा सैन्य परिषद जो था 44वां था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। काकिया समस्या को हल कर प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? तीसरी महिला गणितज्ञ बनी है हांग वांग। कौन बनी है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हांग वांग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 साल के इतिहास में, कितने साथियों? 90 साल के इतिहास में यह पुरस्कार पाने वाली पहली चीनी मूल की तीसरी महिला है। चीनी मूल की तीसरी महिला है। इस बात को आप याद रखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है 2026 में केंद्र सरकार ने आरबीआई को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है? किस मूल्य वर्ग के साथियों प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 और 20 के नोट को। 10 और 20 के नोट को। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। केंद्र सरकार ने आरबीआई को साथियों, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी है। प्लास्टिक नोटों को शुरू करने की मंजूरी दी है। केवल 10 और 20 के नोटों को। अभी केवल यह ट्रायल में रहेगा। कैसे ट्रायल में रहेगा? पब्लिक प्लेस में आएगा, लेकिन यह अभी ट्रायल में रहेगा केवल 10 और 20 के नोटों के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न है 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने की फॉर्मल घोषणा करी है? फॉर्मल घोषणा करी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी वेनेजुएला और चाड ने। वेनेजुएला और चाड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। आईसीसी रोम संविधि साथियों, रोम संविधि इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। विश्व बाघ दिवस 2026 पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी कितनी हो गई है?
भारत में बाघों की जो कुल आबादी हुई है वह हुई है 3682। कितनी हुई है साथियों? 3682। इस बात को आप याद रखेंगे, 3642। कुल टाइगर रिजर्व बढ़कर 58 हो गए हैं। कितने? कुल टाइगर रिजर्व बढ़कर 58 हो गए हैं। 58वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। साथियों, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? यह है मध्य प्रदेश यानी एमपी में। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न रहेगा 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए दीप्ति योजना शुरू की है? साथियों, दीप्ति योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो भी लोग इस दीप्ति योजना के तहत सौर ऊर्जा की प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन्हें किस नाम से? सोलर दीदी के नाम से उनको बुलाया जा रहा है। कौन से? सोलर दीदी के नाम से उनको बुलाया जा रहा है। इसको किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। किसने साथियों? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 2026 में किस देश के बुखारेस्ट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? रोमानिया। ऑप्शन नंबर ए साथियों, रोमानिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना को शुरू किया किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया? किसको साथियों? प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको अनावरण किया है नासा ने। किसने साथियों? नासा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, नासा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है आईएसएसएफ राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत जो रहा वह तीसरे स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पर साथियों? थर्ड स्थान, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर इसमें भारत रहा। इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते। कितने? कुल 4 पदक जीते। कौन कौन से साथियों? अगर बात कर जाए कि इसमें कुल 4 पदक में से एक स्वर्ण था, एक जो था वह गोल्ड था, और गोल्ड के बाद जो हमारा दो जो है कांस्य पदक थे, जो है ब्रॉन्ज थे, यानी ब्रॉन्ज थे। अगर एक जो था इसमें, एक जो था वो सिल्वर था। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या था? एक जो था वह सिल्वर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहते हैं, इसके अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। साथियों, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। इस बात को भी आप याद जरूर रखिएगा, ग्रैंड मास्टर थे। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। फीडे की जो स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी? फीडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, 20 जुलाई 1924 को। और इसका मुख्यालय जो है वह लुसाने में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय लुसाने में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न रहेगा 2026 में भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वह दिया गया है प्रहलाद जोशी को। ऑप्शन नंबर सी साथियों, प्रहलाद जोशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहलाद जोशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान, साथियों धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इस बात को भी आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। 81वां, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर बात करें 2026 में जो Q1 में था, Q1 में जो था भारत का स्थान था वह कौन सा था, वह Q1 में अगर बात करी जाए तो Q1 में 75वां स्थान था, Q1 में 75वां स्थान था। Q2 में जो हमारा था वह कौन सा था, वह था हमारा 78वां स्थान, 78वां स्थान। अगर Q3 की बात कर जाए तो Q3 में हमारा जो स्थान हुआ है वो हुआ है 81वां स्थान। कौन सा, 81वां स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप याद रखेंगे कि पहले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर हमेशा रहता है। कौन सा रहता है साथियों, सिंगापुर लगभग हमेशा यह रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक AI को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। पहला भारतीय राज्य जो है वह है पंजाब। कौन सा है साथियों, पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहते हैं। किसको, 5 नदी की भूमि किसे कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट तथा यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न है FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका जो खिताब जीता है वह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारत ने इसको फाइनल में पाकिस्तान को हराया। किसको हराया, पाकिस्तान को इन्होंने हराया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पर साथियों, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया साथियों, जो 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI है, कौन है साथियों, वे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, यानी जस्टिस सूर्यकांत ने इसका अनावरण किया है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 कब मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 28 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों, 28 जुलाई को यह मनाया गया। इस बात को आप याद रखेंगे, कब मनाया गया, 28 जुलाई को यह मनाया गया। और इसका जो थीम रहा वह क्या रहा, थीम जो रहा वह रहा, आइए इसे खत्म करें, यानी हेपेटाइटिस आइए इसे खत्म करें, यह इसका थीम रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली किस्त का 75% से अधिक उपयोग कर दूसरी किस्त की पात्रता पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भारत का जो पहला राज्य है वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए साथियों, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा, महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस राज्य सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है गुजरात ने। किसने साथियों, गुजरात। किसने, गुजरात साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की मुख्य थीम क्या है। इसकी जो मुख्य थीम है वह क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं के बिना विस्तार। सीमाओं के बिना विस्तार इसका मुख्य थीम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा, ग्राम पंचायतों के डिजिटल ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। साथियों दानवीर पहल को शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। साथियों यह भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन बना है, ऑप्शन नंबर ए साथियों राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक 3 विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी साथियों, भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ वह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी साथियों, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न, विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? यह पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। कौन बनी है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया है? आयकर सिंधु का जो उद्घाटन किया है वह किया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए साथियों, मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है बांग्लादेश को। किसको? ऑप्शन नंबर ए साथियों, बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब से कब तक होगा? यह होगा 12 से 13 सितंबर 2026। 12-13 सितंबर 2026, यहाँ 12-13 सितंबर 2026 को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस फिनटेक कंपनी ने यूपीआई पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट लॉन्च किया है? यूपीआई पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट लॉन्च किया है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमानी कार्ड। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ओमानी कार्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें पहला स्वर्ण पदक को किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर डी साथियों, मीराबाई चानू इन्होंने जीता है भारोत्तोलन में, यानी वेट लिफ्टिंग में। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने इसको जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी साथियों, 29 जुलाई, 29 जुलाई को यह मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, यूनेस्को ने किस देश के माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर ए साथियों, ग्रीस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे यूएनएचसीएचआर के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है? दूसरे कार्यकाल के लिए किसको चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्कर तुर्क। किसको साथियों? ऑप्शन नंबर ए वोल्कर तुर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात कर जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 दिसंबर 1993। 20 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में E0FIR प्रणाली की शुरुआत करी है? इसकी शुरुआत करी है तेलंगाना, किसने साथियों? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर डी गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आने बाकी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डुरंड कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? डुरंड कप 2026 का जो यह संस्करण है वो 135वां है। 135वां संस्करण खेला जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बनाया जाएगा? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने महिलाओं को 2500 की मासिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है?
साथियों लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है दिल्ली ने, किसने? दिल्ली, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500, कितने साथियों? 2500 मासिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नौसेना का 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सेरो वाटर क्राफ्ट कौन सा लॉन्च किया गया है? यह कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए साथियों मछलीपट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, किस संस्थान, साथियों किस संस्थान ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 850 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इस ऋण को मंजूरी दी है किसने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत के स्थान की अगर बात कर जाए तो भारत ने इसमें 57वां स्थान हासिल किया है। कौन सा साथियों? 57वां स्थान इसमें हासिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने। किसने? अजिंक्य रहाणे ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिष्ठित गणितज्ञ गणितीय सम्मान फील्ड्स मेडल 2026 कौन सा साथियों? फील्ड्स मेडल 2026 किसे प्रदान किया गया है? फील्ड्स मेडल 2026 यह प्रदान किया गया है किसको? ये उपयुक्त सभी को, यानी हांग वांग यूडेंग, जॉन पार्डन और जैकब फिशमैन को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 में 4 गणितज्ञों को गणित का नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल जिसे फील्ड्स मेडल मिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है, परीक्षा पारदर्शी बनाने हेतु गठित 6 यानी 6 सदस्यीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर ये साथियों नंदन नीलेकणी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र कौन सा साथियों? संयुक्त राष्ट्र यूनिसिट्रल की 60वीं वर्षगांठ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर डी साथियों स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कुंभ मेले के दौरान वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? हाथियों को यह रेडियो कॉलर पहनाने की योजना है उसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, स्कूली शिक्षा में एआई और रोबोटिक्स जोड़ने के लिए अराइज पहल किस राज्य ने शुरू की है? अराइज पहल को शुरू किया है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट साथियों की 13वीं उड़ान में कुल कितने स्टारलिंक V3 उपग्रह स्थापित किए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 उपग्रह। कितने? 20 उपग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, पहला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पीएनबी के साथ समझौता किया है? पीएनबी के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिकों ने दरारें स्वयं ठीक करने वाले सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की तकनीक किस देश में विकसित की है? इसको विकसित की है कहां पर? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस प्रकार हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।